हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएसए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम बात करेंगे आज क्लास 10th की प्लानिंग बोर्ड के लिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगर आप ये प्लानिंग अगर आप लोगों ने अच्छे से देख ली ना, तो ये मैं गारंटी देता हूं आपके 100% मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं है। ये बात नोट कर लेना अच्छे से बच्चों। चलिए साहब, बोर्ड प्लानिंग 2023 से 24 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है भाई, जो कि आपको तैयारी कराने जा रहे हैं। उनका नाम है तेज सर, पूरा नाम तेज प्रताप सिंह। ओके, चलिए भाई आगे बात करेंगे हम। ये लीजिए साहब, या आ गया भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। देखो ये प्लानिंग दिख रही हुई सभी को अच्छे से, थोड़ा जूम कर लेंगे। पहले आपको बताते हैं बोर्ड प्लानिंग 2023-24 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड। कौन सा बोर्ड बेटा? आरबीएससी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी, ठीक है। ये जो प्लानिंग है मैंने आपको बताई है चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, इसमें कितने क्वेश्चंस बनेंगे और कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आएगा यही बताने वाला हूं आपको मैं, ठीक है। आपकी सैंपल पेपर की हेल्प से लेके इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं उसको विजुलाइज करके हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। अगर लास्ट तक अगर ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है आप लोगों पर सभी पे कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। चलिए साहब, तो पहला स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। अच्छा मैं बताता हूं आपको मैंने क्या क्या लिख रखा है इसमें। इसमें दो चैप्टर नंबर लिख रखे हैं, ठीक है भाई। क्या लिख रखा है? चैप्टर नंबर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नेम, ठीक है। आपके एग्जाम में जो पेपर आने वाला है वो सेक्शन ए आएगा जो कि 1 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी में 2 मार्क्स का आएगा, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का आएगा। और सेक्शन सी जो है जिसमें ऑप्शनल मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? ऑप्शनल। या तो ये करिए या फिर ये करिए। ये हमारे क्या है? टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन और टोटल मार्क्स, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस हो गए, ये मार्क्स हो गए, ठीक है भाई। बात पकड़ में आ रही है? सभी को दिख रहा होगा, उम्मीद है, भरोसा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साहब, आपको क्लियर दिख जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम एमसीक्यूज बताने वाले हैं कि एमसीक्यूज कितने आने वाले हैं सेक्शन ए के अंदर। एमसीक्यूज का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है भाई। सॉरी, वेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब देखो कितने आने वाले इसमें बेटा, चेक करते हैं कितने क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यूज के अंदर। ये देखिए आप लोग, ये देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने बेटा? 15 आने वाले हैं, जो कि आपके जो चैप्टर्स हैं ना, उनके जो आपके चैप्टर दे रखे 14 चैप्टर हैं, उसमें 15 एमसीक्यूज आ रहे हैं। और एमसीक्यूज ही आपको 100% मार्क्स दिलाएंगे बेटा, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होगा, छोटी सी गलती होगी ना बेटा तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, 1 नंबर जाएगा। तो बेटा हर चीज को ढंग से देखना है, समझना है, ठीक है। मैं आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारी प्लानिंग देने वाला हूं। हर वीडियो को आपको ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, बड़ा पेशेंस के साथ करना है। क्योंकि बेटा मैं जो वीडियो बनाऊंगा ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। आप लोग बता दिए आपको बात, ये विश्वास रखना, ट्रस्ट रखना बेटा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से, है ना। एमसीक्यूज आपके 15 मार्क्स के आने वाले हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं अगर 15 में से 15 सही होंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको बात, ये 15 में से 15 सही करके आओगे एमसीक्यूज। मेरी हर वीडियो जरूर देख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझ लेना। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो एमसीक्यूज आने वाला है, जो कि सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 1 मार्क्स का, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो आने वाला है वो चैप्टर 1 से आएगा। किससे आएगा? चैप्टर 1 से आने वाला है। मतलब चैप्टर 1 से आएगा फर्स्ट क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट पार्ट आने वाला है चैप्टर 1 से आएगा। अब सर कहोगे सर ये चैप्टर 1 तो बहुत बड़ा है, जिसमें 1.1 भी है, 1.1 एक्सरसाइज भी है और 1.2 एक्सरसाइज है। तो सर आप कौन सी एक्सरसाइज से एमसीक्यू आ सकता है? सॉरी। तो बच्चों जो एमसीक्यूज बनने वाला है रियल नंबर का चैप्टर 1 से, वो आएगा या तो एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा। तो पहली वाली जो एक्सरसाइज है उस पर लॉक कर दिया जाए कि 1.1 एक्सरसाइज पर ज्यादा फोकस करना है और समझना है, और 1.2 एक्सरसाइज का ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि भाई रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ये लॉक कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। एमसीक्यू जो आने वाला है चैप्टर 1 से, 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 नंबर का आएगा, जो कि 1.1 एक्सरसाइज से आएगा। एलसीएम और एचसीएफ ढंग से पढ़ना बेटा, 100% उसी से आएगा, बता दिए मैंने आपको बात। तो ये मान लो 1.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को घोड़ के पी जाओ, 1 नंबर कंप्लीट है भाई। ठीक है भाई, देखते जाओ अच्छे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है वो पॉलिनोमियल आ रहा है एमसीक्यूज का। इसका जो आने वाला है वो फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही आएगा। जो बोर्ड का पेपर बता रहा हूं आपको, बोर्ड का पेपर, पूरा पेपर ऐसे ही आएगा जो मैं बता रहा हूं, मिलान कर लेना आप लोग। ठीक है, उस दिन वीडियो चलाए जरूर देख लेना जब बोर्ड पेपर आए। क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट आएगा 1 मार्क्स का। अब सर कौन सी एक्सरसाइज आने वाला है? 2 एक्सरसाइज है चैप्टर सेकंड में, बता आपको, एक तो 2.1 है और 2.2 है। तो आप एक काम करेंगे, दोनों करके जाएंगे। दोनों कैसे करके जाएंगे? जीरोस पूछेगा उससे, फाइंड द जीरोस। तो फाइंड द जीरोस तो आपके सेकंड एक्सरसाइज में भी है और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है ना, 2.1 में भी है, 2.2 में भी है। तो दोनों करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे यही पूछ सकता है कि भाई सम ऑफ जीरो बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो आप दोनों एक्सरसाइज पढ़ के जाइए। तो इसमें 2.1 और 2.2 दोनों एक्सरसाइज पढ़ के जाएंगे आप। ठीक है बेटा, अच्छे से ये नोट करते जाएं बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, ये 100% आएंगे चैप्टर 1 और 2 से। ये फिक्स बता रहा हूं आपको बात, बिल्कुल चेंज नहीं बता रहा हूं। ये प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रखी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे जो थर्ड वाला पार्ट जो आने वाला है, वो आने वाला है बेटा स्टैटिक्स से। किससे आने वाला है? स्टैटिक्स से बेटा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना किससे आने वाला है? स्टैटिक्स से आने वाला है, और इसको समझना ध्यान से। ठीक है, 1 का थर्ड पार्ट ये आएगा स्टैटिक्स से बेटा। ठीक है बेटा, अब इसमें सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सी एक्सरसाइज से आएगा? बेटा इसमें कोई भी एक्सरसाइज से नहीं आने वाला है, क्योंकि आपकी मुझे पता है मीन मोड मीडियन होगा ग्रुप डेटा का। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अनग्रुप डेटा, ठीक है, जो कि नहीं है। अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन बनेगा जैसे कि एवरेज मीन, फाइंड द एवरेज मीन। ठीक है, मोड निकालना, मीडियन निकालना, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसका? अनग्रुप डेटा पढ़ के जाना ढंग से बेटा। अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ओनली ऑब्जर्वेशन होता है, उसको ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है, मीन मोड मीडियन ये पढ़ के जाना ढंग से, इससे आएगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इंपेरिकल फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन द मीन मोड मीडियन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थर्ड पार्ट आने वाला है 1 का थर्ड पार्ट स्टैटिक्स का, ये फिक्स कर लेना, दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो प्लानिंग करी है ना आप लोगों की सेट, वो 2023-24 का जो मॉडल पेपर है ना उसी से बनाया है, ये ध्यान रखना। और सेम गवर्नमेंट से आया हुआ है, उसी के अनुसार ये बनाया है। ठीक है, पेपर भी इसी टाइप का आएगा, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो आने वाला है वो आने वाला है चैप्टर 3 से। 1 का फोर्थ पार्ट जो आने वाला है वो चैप्टर 3 से आने वाला है। अब ये चैप्टर 3 क्या भाई? ये चैप्टर 3 कौन सी एक्सरसाइज से आएगा सर? इसमें 3 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 और 3.3। मेरी बात ध्यान सुनना, ये 3.1 और 3.2 से ही आएगा, ध्यान रखना। 3.1 और 3.2 से ही आएगा, ये दिमाग में फिट कर लेना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल डिलीट मत मानना बेटा। ठीक है, उसको पढ़ के जाना अच्छे से, आपको 3.1 में क्या है और 3.2 में क्या है। ठीक है जी, चैप्टर 4 में कोई भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा है साहब, सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है
जो कि सेक्शन डी में आ रहा है। ठीक है भाई, तो ओनली एमसीक्यूज के बारे में बात करें तो पहले एमसीक्यूज ही बताएंगे आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5th आएगा वो आएगा चैप्टर 5 से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 5th पार्ट जो आने वाला है वो चैप्टर 5 से आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो आप सभी जानते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो करना है 5.1 और 5.2। ढंग से करके जानी है बेटा 5.1 और 5.2। इससे जो क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछेगा कि भाई कॉमन डिफरेंस बताओ, एपी बताओ, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछेगा आपसे। तो आप तैयारी करके जाएं 5.1 और 5.2 से। ये जो चीज मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाएं, कॉपी और नोटबुक लेके और पेन लेके आप नोट भी करते जाएं साथ के साथ, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको। और आपकी जहां स्टडी टेबल है वहां उसको लगा लीजिए, सुबह शाम देखिए और उसके अनुसार तैयारी करिए। दिस इज द स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। ध्यान रखना, जब भी आपको सफलता मिलेगी, अंतर नहीं मिलने वाली। ध्यान रखना बच्चियों। ठीक है भाई, देखिए ध्यान समझिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 आने वाला है वो आने वाला ट्राइंगल से। जो 1 का जो 6 पार्ट आएगा वो किससे आने वाला है बेटा, वो ट्राइंगल से आने वाला है। अब सर ट्राइंगल तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अरे ट्राइंगल बड़ा है लेकिन 4 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है, 4 मार्क्स का। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, जैसे आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि ये कौन सी सिमिलरिटी से लिया है, ए से लिया है, ट्रिपल एस से लिया है, या ए या एस से लिया है। ठीक है, या बीपीडी पूछ सकता है, या फिर कन्वर्सिव। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि आप लोग पढ़ के जाएंगे 6.1 भी और 6.2 भी और 6.3 भी। तीनों एक्सरसाइज पढ़नी है, ओनली इसका इंट्रोडक्शन ओनली। सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी होगा। ठीक है, आपसे यही पूछता बताइए सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तो इसका इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ना। और मैं आप लोगों के हर चैप्टर वाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, 1 वीक सीरीज। वो जरूर क्लास मेरी देख लेना आप लोग, मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, तैयारी करा रहा हूं। और 1 वीक सीरीज आपको चैप्टर वाइज में क्वेश्चंस कराऊंगा, उसको जरूर करना है आपको, 100% करना है। अगर वो कर लेना मैं गारंटी दूं 15 नंबर आपके कहीं नहीं गए, और 15 नंबर पढ़ के पास हो गए आप लोग। पास थ्रू होना है हमें, पास नहीं होना है हमें, तो परसेंटेज बनानी है। ठीक है, टीपीएस क्लास को पूरे देखना लास्ट तक। ठीक है, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, मुझे आप लोगों पर इतना भरोसा है कि मेरा साथ दोगे आप और अपना रिजल्ट को आगे बहुत इंप्रूवमेंट करने वाले हो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है बच्चों। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये एक्सरसाइज पढ़ के जाएंगे आप लोग 6.1 और 6.2 और 6.3, तीनों एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आने वाला है वो चैप्टर 7 से आने वाला है। किससे आने वाला है बेटा, चैप्टर 7 से आने वाला है। और चैप्टर 7 के बारे में जानते हो आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, डिस्टेंस हो सकती है, डिस्टेंस फॉर्मूला आ सकता है, डिस्टेंस का क्वेश्चन आ सकता है, या मिड पॉइंट फॉर्मूला आ सकता है, या मिड पॉइंट का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, लेकिन आएगा इन दोनों एक्सरसाइज से। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज, 7.1 और 7.2 से। तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर अपना अच्छा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से आने वाला भाई, 8.1 और 8.2 से। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट आएगा, 8 चैप्टर 8 से आएगा। एक्सरसाइज 8.1 पढ़नी है बेटा आपको, और 8.2 पढ़ के जाना है जंग से। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा। ठीक है, बता दिया आप लोगों को बात, दिमाग से बाहर मत निकाल लेना इसको। ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज है आपकी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 9 से आ रहा भाई। क्वेश्चन 9 है ना, वो चैप्टर 9 से ही आ रहा है। ठीक है, 9th जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 9, मतलब एक्सरसाइज एक ही पढ़नी है, 9.1 एक ही एक्सरसाइज है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सिंपल। एंगल पूछ सकते हैं, डिस्टेंस पूछ सकता है, हाइट पूछ सकता है, ठीक है, स्लाइडिंग पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग उसके लिए ढंग से पढ़ना होगा आपको। ठीक है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आना बहुत जरूरी है।
अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आई तो कुछ नहीं आया यार ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, और फिंगर से आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 10th की में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करा रखी है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है बच्चों। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 10th, और 10th क्वेश्चन जो आया है आपका वो आया है बेटा स्टैटिक्स से। किससे आया हुआ है? स्टैटिक्स के, मतलब 1 का थर्ड पार्ट भी स्टैटिक्स से आया हुआ है, और 10th वाला भी स्टैटिक्स से आया हुआ है। और किससे आया हुआ है? अनग्रुप डेटा से। अनग्रुप डेटा को ढंग से पढ़ना है आपको, अनग्रुप डेटा को ढंग से पढ़ के जाना है, बिल्कुल अच्छे से। अनग्रुप डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये गारंटी मेरी है। ठीक है भाई, क्वेश्चंस कराऊंगा 1 वीक सीरीज, आप लोग देखना। लेकिन अभी फिलहाल आपको फोकस करना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाला है, कौन सा नंबर। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, ये चीज आप अगर दिमाग में बैठोगे ना, तो पेपर सामने आएगा ना, तो आपको ऐसा लगा बिल्कुल हलवा पेपर आ गया भाई। हमें तो पता है कि ये चैप्टर इससे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर भी याद हो जाएंगे आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर भी याद हो जाएंगे आपको, गारंटी दे दूंगा आपको बात। तो इसको ढंग से विजुलाइज करिए, दिमाग में बैठाइए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आ गया ना बेटा, तो परसेंटेज आपकी यूं जाएगी बिल्कुल सुपर फास्ट। ठीक है, और 100% मार्क्स लेके आने, क्योंकि टीपी से क्लास ले रहे हो, मजाक नहीं, बच्चों खेल नहीं भाई। ठीक है, 100% मार्क्स गेन करोगे, दिखाऊंगा रिजल्ट आपको, बच्चों का रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको मैं 2024 का। देखो ये बच्चे को रिजल्ट आया है। ठीक है, जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर दूंगा आप लोगों के लिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते बच्चे हो, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, क्वेश्चन नंबर 11th की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th जो आने वाला है वो चैप्टर 10 से आने वाला है। 11th क्वेश्चन है ना, वो चैप्टर 10 से आने वाला है, इसको ढंग से करना बच्चों। 11th क्वेश्चन चैप्टर 10 से आने वाला है, और 10 वाले में 2 एक्सरसाइज थी हमारी, एक तो 10.1 थी और दूसरी थी 10.2। तो 10.1 और 10.2 जो है उसमें आपको ढंग से थोड़ा डीपली पढ़ना है कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है भाई, ये चीज आपको पढ़नी है थोड़ा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, एंगल पूछ सकता है, साइड पूछ सकता है, रेडियस निकालने के लिए पूछ सकता है, कॉर्ड निकालने के लिए पूछ सकता है। तो ये चीज आपको दोनों एक्सरसाइज आपको पढ़ना जरूरी है। तो मैं ये सजेशन करूंगा कि 10.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ के जाओ, 10.2 का भी इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ के जाओ। ठीक है भाई, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये चीज पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो आने वाला है वो आएगा आपका 12th क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 12th पार्ट आने वाला है इसका, 1 का 12th पार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। तो इसको आप ढंग से पढ़ के जाएंगे। कैसे पढ़ के जाएंगे, अब सुनिए मेरी बात। अब इसमें हमारे पास 2 एक्सरसाइज थी, 12.1 और 12.2। इसमें स्फीयर का भी पूछ सकता है, सिलेंडर का पूछ सकता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको ढंग से पढ़ के जाना। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन करे होंगे, उन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है, 9th क्लास से उठाना, सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन देखना कि कैसे कैसे कर रखे हैं। ठीक है, इसमें कोन भी आ सकता है, स्फीयर भी आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीज पढ़ के जाना। ठीक है बेटा, क्लियर, इसमें से एक नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। तो एक्सरसाइज में प्रेफर करूंगा 13.1 और 13.2 पूरा पढ़ के, सॉरी 12.1 और 12.2 पढ़ के जाएंगे आप लोग अच्छे से, बिल्कुल प्यार से। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी हमें। ठीक है, क्योंकि हमें 100% मार्क्स गेन करने हैं, और बड़ा पेशेंस के साथ, बड़ा धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। कोई भी जल्दीबाजी करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को अगर ढंग से नहीं पढ़ा हमने, अगर जल्दीबाजी करी तो बेटा नुकसान फिर आपका होगा, सीधा 1 नंबर जाता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके 99 नंबर आ गए हैं, तो बड़ा दुख होता है कि इन बच्चों के 100% मार्क्स नहीं आए। ठीक है, 1 नंबर कट गया बेटा, है ना। जैसे मेरी बिटिया थी एक, जिसका नाम इथांसी था, उसके 99 थे मैथमेटिक्स से मार्क्स। ठीक है, लेकिन 1 नंबर कटा कहां उसका, ये एमसीक्यूज में गलती करके आई थी। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल तरीके से चलना है, हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए हम प्लानिंग बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, ये तो हमारा 12 हो गया। 13 क्वेश्चन जो आने वाला है आपका, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आ रहा है, चैप्टर 11 से। किससे आने वाला है, चैप्टर 11 से आने वाला है, 1 का 13 पार्ट।
किससे आने वाला है बेटा? चैप्टर 11 से, जो कि एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बताना कि सेक्टर क्या होता है, माइनस सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताना है, रेडियस क्या होती है और डायमीटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, तो एक ही एक्सरसाइज है, 11.1 पूरी पढ़नी है, ढंग से आपको डीपली पढ़नी है। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 सॉरी 14 क्वेश्चन जो आने वाला है आपका, वो आएगा बेटा किससे? वो आने वाला है प्रोबेबिलिटी से। किससे आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी ढंग से, एक ही एक्सरसाइज है, कुछ भी पूछ सकता है कि पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, या फिर डाइस को थ्रो किया, बताइए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, या फिर अपने 52 कार्ड्स के बारे में पढ़ के जाना, कोई ना कोई उसी से आएगा। 15 अपना 14.1 से ही आएगा। किससे आएगा? 14.1 से, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब लास्ट बचा 15 क्वेश्चन जो आया है वो चैप्टर 5 से आया है। किससे आया बेटा? 15 क्वेश्चन जो आया है वो चैप्टर 5 से आया है। इसमें भी आप दोनों एक्सरसाइज पढ़नी है, 5.1 और 5.2। तो मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि एमसीक्यूज की एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिए हैं, इनको नोट कर लेना, समझ समझ के बेटा मैं बोलता जा रहा हूं, और वीडियो को पोस्ट करके आराम से नोट करते जाना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे बच्चे, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, फिलअप क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फिलअप, जो कि आपके 7 मार्क्स के आ रहे हैं। कितने मार्क्स के आ रहे हैं? टोटल क्वेश्चन 7 है और 7 मार्क्स के आ रहे हैं, और सेक्शन ए के अंदर आएंगे, सेक्शन ए के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी ढंग से पढ़ना है, समझना है कि किस पर टारगेट ज्यादा बनाए। ठीक है, ओके, तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल आपको कहीं जाने की तो नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई आगे चलते हैं बच्चों। चलिए भाई आगे बताते हैं आपको, सेक्शन ए में फिलअप कौन सा चैप्टर से आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, ये देखिए आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन, तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा इसमें, जैसे क्वेश्चन 1 में 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 है ना सेक्शन ए का, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट्स हैं। सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन में भी पार्ट्स हैं 7। ठीक है, जैसे कि 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट, 2 का थर्ड पार्ट, 2 का फोर्थ पार्ट, ऐसे पार्ट्स आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर। तो इसमें 7 पार्ट्स आने वाले हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो कौन से चैप्टर से आने वाला है बेटा? वो चैप्टर 5 से आएगा। किससे आएगा बेटा? फिलअप चैप्टर 5 से आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड का फर्स्ट पार्ट किससे आने वाला है? चैप्टर 5 से। अब सर कौन सी एक्सरसाइज पढ़े बेटा? 5.1 ढंग से पढ़ना और 5.2 पे फोकस ज्यादा करना। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू, ये बताता जा रहा हूं वो सारी चीजें। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आएगा वो चैप्टर 8 से आ रहा है। देखो चेक कर लो आप, चैप्टर 8 से आ रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है। ठीक है, चैप्टर सेकंड का, चैप्टर सेकंड का, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट किससे आएगा? ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। किस पर फोकस करें सर? 8.1 पे करिए और 8.2 पे फोकस करिए। ठीक है भाई, क्लियर क्लियर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट किससे आने वाला है? सेकंड का जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आएगा। सेकंड का जो थर्ड पार्ट आएगा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आएगा। कौन सा करना है? 12.1 और 12.2 ही करनी है आपको, 2 ही एक्सरसाइज करनी है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, फिल्म में से कुछ ही पूछ सकता है, या तो फॉर्मूला पूछ सकता है, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लास 9th में सारे फॉर्मूले याद कर लो आप लोग। ठीक है, क्लास 9th में सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए और इसी में से ही आपका एग्जाम में। चलिए भाई आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फर्स्ट पार्ट बता दिया, सेकंड पार्ट बता दिया सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट किससे आने वाला भाई? फोर्थ पार्ट जो आने वाला है वो स्टैटिक्स से आएगा। किससे आएगा बड़ा? स्टैटिक्स से। ठीक है भाई, अब स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है आपको ये ध्यान दीजिए। स्टैटिक्स से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट आने वाला है बेटा। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों आने वाले हैं।
ये ध्यान रखना, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आने वाले हैं, इसमें आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है, किसका, अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा का, ठीक है, कोई दोनों फॉर्मूले पढ़ के जाना अच्छे से, इनका इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि फिलिप है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, क्लास इंटरवल पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, मीडियन का फॉर्मूला पूछ सकता है ग्रुप डेटा में, अनग्रुप डेटा पूछ सकता है, तो ये सारी चीज पढ़ के जाना, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा ये दोनों पढ़ के जाएंगे, ठीक है भाई, जिसमें मीन मोड मीडियन ही पढ़ना है आपको, ठीक है, जिसमें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों कंप्लीट करा दिए मैंने आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स वाला क्वेश्चन, सेकंड का सिक्स पार्ट किससे आने वाला है बेटा, सेकंड का सिक्स पार्ट आने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11 से, ठीक है, सेकंड का सिक्स पार्ट जो आएगा वो आने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है आपको, 11.1 ओनली, 11.1 से ही आने वाला है क्वेश्चन ये, ठीक है, बिल्कुल पेशेंस और धैर्य के साथ आपको तैयारी करनी है, ये बहुत प्लानिंग करके आप लोगों को बताया है और आपको समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है इसका 7th पार्ट, सेकंड का 7th पार्ट आएगा प्रोबेबिलिटी से, जो कि एक ही एक्सरसाइज है 14.1, जो कि आप अच्छे से करके जाएंगे, तो आपके 7 क्वेश्चंस हो गए, 7 मार्क्स आपके जो हो गए, और 15 और 7 जो मार्क्स होते हैं वो 22 होते हैं, और 22 का मतलब होता है कि आपकी सेकंड डिवीजन बनने वाली है बच्चों, यार ना, ठीक है, क्या बनने वाली है, सेकंड डिवीजन बनने वाली है। अब हम फर्स्ट की तरफ जाना है, सेकंड डिवीजन तो आगे मारी, अब हम फर्स्ट डिवीजन बनानी है, फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं, 40 मार्क्स ही लाने हैं, ठीक है, स्कूल की तरफ से चले जाते हैं 20 को लगभग अप्रोक्सीमेट, ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट डिवीजन नहीं उससे ज्यादा लेके आओ, डिक्टेशन लेके आओ मैथ्स के अंदर, तो डिक्टेशन के लिए आपके पास प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, अगर प्लानिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है, प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, विदाउट प्लानर के कुछ नहीं होता है, ठीक है, प्लानिंग से पढ़ाई करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, तो हमने आप लोगों के लिए प्लानिंग की है और एक एक चीज आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है भाई। तो फ्लिप तो आपके मैंने करा दिए, एक बार आप नोट कर लें बहुत अच्छे से, मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूं, एक्सरसाइज में आपके एग्जाम्पल भी करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करके जाने हैं, दोनों चीज करनी है आपको अच्छे से, ठीक है, जब भी आपके 100% मार्क्स गेन करोगे, और हर टॉपिक को डीपली पढ़ना है, ऊपर से पढ़ना ही नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ए के अंदर 3 पार्ट आएंगे, एक तो हमारा एमसीक्यूज आएगा, एक फिलअप आएगा और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन। इसमें हम क्या करना होगा, इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको रफ में सॉल्व करिए, डायरेक्ट आंसर बताना है, फिलिप के अंदर भी सॉल्व करके फिलिप लिखना है ओनली बस, ठीक है, ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, वैसे आप समझदार बच्चे हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करना होगा, ये 100% ध्यान रखना। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करके आपको स्टेप लिखने हैं उसके ओनली, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी आता है, सिंपल आता है, तो इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो बेटा आपके आने वाले हैं 10 क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए 10 और 15, 10 और 15 कितने होंगे 25, और 25 और 7 जो होते हैं वो 32 मार्क्स का सेक्शन ए आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 32 मार्क्स आपके लिए 100% मार्क्स दिलाएंगे, तो इन पर बेटा ज्यादा फोकस करना आप लोग ढंग से, ठीक है, फोकस तो सभी पे करना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको इन्हीं पे ही करना है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, वीडियो उतना ही करना है कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए सब कुछ, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समय बर्बाद मत करना है। एट दिस टाइम जनवरी और फरवरी, ये जो वीडियो बन रही है ये दिसंबर में बन रही है बेटा, जनवरी फरवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दिन रात एक करनी है, पढ़ना है, फोकस करना है, रिवीजन करना है, प्लानिंग देखनी है, पढ़ना जरूर है, ठीक है। आपका ये प्लानिंग कर रखी है, इस प्लानिंग को फॉलो करके तैयारी करना है स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है। मार्केट में संजीव भी अवेलेबल है बेटा, संजीव आ चुकी हैं, आप लोग संजीव खरीद लीजिए, ठीक है भाई, और भी कई सारी हैं वो भी खरीद सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन बनेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है भाई, जो थर्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन 1 ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट आएगा
वो चैप्टर 1 से ही आ रहा है। चैप्टर 3 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट चैप्टर 1 से आ रहा है, रियल नंबर से। किससे आने वाला है बेटा? रियल नंबर से। किससे आने वाला है? रियल नंबर से, जो कि रियल नंबर आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा होगा। अब ये एक्सरसाइज कौन सी करें सर? तो एक्सरसाइज जो है वो बेटा 1.1 एलसीएम एससीएम भी पूछेगा इसमें, ये ध्यान रखना। तो 1.1 ढंग से पढ़ के जाना अच्छे से, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। 1.1 से पक्का आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर। तो एक्सरसाइज 1.1 पे फोकस करेंगे अच्छे से आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट की बात करेंगे, थर्ड की सेकंड पार्ट की बात करेंगे बेटा। चलिए भाई आगे बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से आने वाला है। सेकंड चैप्टर से आने वाला है जिसका नाम पॉलिनोमियल है बेटा, और सेकंड क्वेश्चन ही आने वाला है, ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन आएगा? सेकंड। तो थर्ड का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन चैप्टर सेकंड से आने वाला है। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे बेटा? 2.1 और 2.2 दोनों एक्सरसाइज आपको करके जानी है अच्छे से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, वो चैप्टर 3 से आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से ये चैप्टर आएगा, और इसको ढंग से करना बेटा अच्छे से, ठीक है भाई। कौन सी एक्सरसाइज फोकस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट चैप्टर 3 से आएगा। एक्सरसाइज कौन सी करके जानी है? इसमें अच्छे से करनी है आपको। 13.1 भी कर 3.1 भी करके जाएंगे, 3.2 भी करके जाएंगे बेटा, और 3.3 भी करके जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करके जाएंगे, ठीक है भाई। छोटा है, कोई भी क्वेश्चन जैसे एलिमिनेशन पूछ सकता है, सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, तो दोनों एक्सरसाइज करके जानी है आपको अच्छे से, ठीक है भाई, और पहली वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट जो आएगा वो चैप्टर 6 से आने वाला है। किससे आने वाला है बेटा? चैप्टर 6 से आने वाला है थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसमें एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है 6.1, 6.2 और 6.3 के एग्जाम्पल भी, विद एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। विद एग्जाम्पल की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, और बड़ा धैर्य के साथ, बड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से करना है, बिल्कुल मजेदारी के साथ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट चैप्टर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड का फिफ्थ पार्ट जो आने वाला है वो चैप्टर 7 से आएगा। किससे आएगा बेटा? चैप्टर 7 से, जो कि एक्सरसाइज फोकस ज्यादा करनी है आपको 7.1 और 7.2 से। ये दोनों एक्सरसाइज को ढंग से करके जाना है अच्छे से, बिल्कुल सिस्टमैटिक से पढ़ के जाना है आपको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट जो आने वाला है वो आने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। किससे आने वाला है बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। इसमें जो क्वेश्चन आएगा बहुत इजी पूछा जाएगा, 6 पार्ट भी आएगा इससे, और 7 पार्ट भी इसी से आने वाला है, ठीक है। थर्ड का 6 पार्ट और 7 पार्ट दोनों इसी से आने वाले हैं, और अपनी जो एक्सरसाइज आपको फोकस करके जानी है वो 12.1 और 12.2 और 9th क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से करके जाना बेटा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। 9th क्लास की जो सरफेस एंड वॉल्यूम के जो चैप्टर था उसको ढंग से पढ़ना अच्छे से, ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बेटा, थर्ड का 8 पार्ट जो आने वाला है वो किससे आएगा बेटा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 11 से, ठीक है। थर्ड का 8 पार्ट जो आने वाला है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक ही एक्सरसाइज पढ़ के जानी है 11.1। कौन सी पढ़ के जानी बेटा? 11.1। बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जानी है, बिल्कुल सिस्टमैटिक से और तरीके से, बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से करके जानी है आपको सारी चीजें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनने वाला है, 8 पार्ट हो गया, 9th पार्ट जो आने वाला है, 9th और 10th पार्ट जो आने वाला है बेटा वो आपका चैप्टर 9 से आने वाला है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा इससे वो बनेगा हमारा थर्ड का 9th पार्ट और 10th पार्ट, ठीक है बच्चों। जो कि एक्सरसाइज फोकस करनी है कि आपको 9.1, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर। वही एंगल्स या डिस्टेंस या फिर हाइट, ये चीज पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं।
इनको आप नोट करिए, नोटबुक में नोट करिए और जहां स्टडी टेबल है वहां आप लगा लीजिए। उसके अनुसार आप तैयारी करते जाइए, टिक लगाते जाइए कि हाँ भाई मेरा चैप्टर ये तैयार हो गया, ये 4 मार्क्स ये रेडी हो गए। ठीक है, ऐसे तैयार करने हैं आपको। ठीक है, जैसे चैप्टर 1 पढ़ लिया आपने ढंग से तो टिक लगा दीजिए 4 मार्क्स रेडी। ठीक है भाई, ऐसे चैप्टर 2 पढ़ लीजिए, ये 4 मार्क्स रेडी। ठीक है भाई, टिक लगाते जाइए और चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। इससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ भाई अब तो पेपर कहीं से भी आ जाए उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे भाई, बचने नहीं जाएगा हमसे भाई। और क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके आना भाई, बिल्कुल करोगे आप लोग अगर ये प्लानिंग अच्छे से आप देख लोगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आगे बात करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 2 मार्क्स का आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से कितने क्वेश्चंस बनने वाले बेटा? 12 क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स के। 12 क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स के और 2 मार्क्स के आएंगे बेटा, ध्यान रखना। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई, चलिए अब बात करेंगे 4 क्वेश्चन जो आने वाला है, 4th वाला क्वेश्चन जो आएगा वो किससे आने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि क्वेश्चन 1 ये हो गया, क्वेश्चन 2 ये हो गया, क्वेश्चन 3 ये हो गया। क्वेश्चन 1 में कितने इसके पार्ट्स आने वाले? 15। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है भाई, और क्वेश्चन 3 में 10 पार्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन ए जो 32 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 15 ये हो गया, 7 ये हो गया, 10 ये हो गया, इनको आप प्लस कर लेना। 32 मार्क्स बहुत इंपोर्टेंट होते हैं सेक्शन ए के लिए। और सेक्शन बी जो है वो 24 मार्क्स का आने वाला है। इसको पूरा फोकस करना है, एक चीज समझना किस एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है भाई, मैं आपको ये चीज बताने के लिए ये प्लानिंग मैंने बनाई है। ठीक है भाई, तो चैप्टर 1 में कौन सी एक्सरसाइज ऐसे पढ़े कि 2 मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाए। तो बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनना मेरी बात को अच्छे से। आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है क्वेश्चन 4 होगा, क्वेश्चन 4 होगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 होगा चैप्टर नंबर 1 से। एक्सरसाइज कौन सी पढ़नी है बेटा? 1.2 पर ज्यादा फोकस करना है, 1.2 पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि बेटा ये देखो आप लोग 1 और 2 4 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा प्रूव दैट इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7 या 2 √3 कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए 1.2 पर ज्यादा फोकस करोगे, लेकिन 1.1 भी आपको पढ़ के जानी है। इसमें से 1.1 में एलसीएम एचसीएफ भी पूछ सकता है, इसलिए इस पर टारगेट बना के रखना बेटा। पूरा 2 नंबर आपके चैप्टर फर्स्ट में ये सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर? 2 मार्क्स पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 पे तो मैं बता देता हूं आपको, 100% लॉक कर लेना आप लोग। एक्सरसाइज एक ही पढ़नी है जिसका नाम क्या है? 2.2। बस ओनली 2.2 पढ़ के जानी है, 2.1 नहीं पढ़नी है आपको। 2.2 पे आपसे पूछेगा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, या फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही क्वेश्चन आने वाला है, ये गारंटी मेरी है, बता दिया है। 2 ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से एक ने पूछ सकता है। 2 मार्क्स कंप्लीट है, एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है आपको। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आने वाला है 6। अब 6 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया। देखो 1 और 2 कितने मार्क्स हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के। देखिए आप लोग 3 क्वेश्चन हुए हैं 4 मार्क्स के, चेक कर लीजिए आप लोग। 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। चैप्टर 1 में भी 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के। चैप्टर 2 में भी 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। ठीक है भाई, ये चीज आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो इसमें क्या है, पहले प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो इसमें ग्राफ का क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है। तो बेटा ग्राफ में 2 नंबर का क्वेश्चन तो कभी आता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम उसके वैल्यू निकालने के लिए पढ़ के जाएंगे। इसके लिए एक्सरसाइज आपको 3.1 भी पढ़नी है और 3.2 भी पढ़नी है और 3.3 भी अच्छे से पढ़ के आपको अच्छे से जाना है, और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करनी है, जिसमें आपका एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एक्सरसाइज 1.1 में से पॉइंट निकालने के लिए पूछ सकता है कि भाई 4 पॉइंट निकाले दिखाइए। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, 4 पॉइंट निकाले दिखाइए आप लोग। ठीक है भाई,
चलिए भाई आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कौन से चैप्टर से आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 जो चैप्टर से आने वाला है वो 6 से आने वाला है। किससे आने वाला है? 6। ये भी 4 मार्क्स का आ रहा है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? कितने मार्क्स का आ रहा है? 4 मार्क्स का आ रहा है, 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको 2 एक्सरसाइज ढंग से पढ़नी है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के लिए? 7 क्वेश्चन के लिए 6.2 और 6.3 आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। 6.2 और 6.3 को अच्छे से फोकस करना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ तैयारी करके जानी है। कोई भी हेजिटेशन नहीं करनी है, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ तैयारी करनी है, जुनून के साथ, पागलपन के साथ पढ़ के जाना है, बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किससे आने वाला है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 आने वाला है बेटा चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 7 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आपको दोनों फोकस करनी पड़ेगी, 7.1 और 7.2 दोनों एक्सरसाइज को पढ़ के जाना है आपको अच्छे से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आने वाला है 9th क्वेश्चन जो आएगा वो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9। 8.1 और 8.2 को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा है कि जो कि आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो चैप्टर 9 से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 9 से आने वाला है, एक ही एक्सरसाइज पढ़ के जानी है 9.1। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वो आपका चैप्टर 10 से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 10 सर्कल से, जो कि दोनों एक्सरसाइज को फोकस करके जाना है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको 10.2 पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, 10.1 भी पढ़ के जाना आपको। ठीक है भाई, क्लियर ऑल ऑफ यू? जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, विजुलाइज करके मैंने सारी प्लानिंग तैयार करी है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 11 से आ रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक ही एक्सरसाइज आ रही है, 1.1 पूरी पढ़ के जानी है आपको अच्छे से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन बनेगा, वो आपको पढ़ के जाना पूरा। 13.1 डिट्टो क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, 12.1 और 12.2 पूरा पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेगा बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 14 वो 13 चैप्टर से स्टैटिक्स से आएगा, जो कि आप मीन, मोड, मीडियन, ग्रुप डेटा ढंग से पढ़ के जाना। ग्रुप डेटा का क्वेश्चन बनेगा, जानना, और अनग्रुप डेटा भी क्वेश्चंस करके जाना, एवरेज, मीन और मीडियन के लिए। ठीक है भाई, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर का, बहुत सिंपल है, आराम से करके जाओगे। एक ही एक्सरसाइज है 14.1, आराम से पढ़िए और आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया भाई, बहुत नसीब वाले बच्चे हो आप लोग कि सेक्शन सी इस बार ऑप्शन आ रहा है, सेक्शन डी भी ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन मतलब होता है कि आपके चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, एक ना एक इन दोनों में से एक करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलिए भाई, अब बात करते हैं सेक्शन सी, जो कि ऑप्शनल आएंगे भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, ऑप्शन जानते हो कि भाई एक करना होता है, 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है अपना 16 क्वेश्चन आएंगे। कौन सा होगा? 16 क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा? 16 क्वेश्चन। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है भाई, तो ये अपने क्वेश्चंस हो गए। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने क्वेश्चन को आने वाले हैं? 4। तो 16वां जो क्वेश्चन आएगा आपका, 16वां जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, 16 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो बेटा सेक्शन सी से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? सेक्शन सी से आपका पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल फोकस करना है और कॉन्सेंट्रेट के साथ
आपको आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए तो 16 क्वेश्चन आने वाला है, वो कौन से चैप्टर से आएगा भाई ये देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन आपका आ रहा है, वो आने वाला है स्टैटिक्स से। किससे आएगा बेटा? स्टैटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 16 जो आ रहा है वो स्टैटिक्स से आने वाला है, ऑप्शन के अंदर। ठीक है, मतलब सेक्शन सी के अंदर पहला क्वेश्चन 16 जो मिलेगा वो स्टैटिक्स से मिलेगा। अब एक्सरसाइज आपको तीनों पढ़ के जानी है, 13.1 और 13.2 और 13.3, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन पूछेगा, या मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, या एक्स वाई की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ढंग से पढ़ के जाना है। एज मीन भी सकता है, मोड भी सकता है, मीडियन भी सकता है, मीन भी सकता है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा का पूरा पढ़ के जाना आपको अच्छे से। ठीक है, तीनों एक्सरसाइज पढ़नी है, 13.1, 13.2 और 13.3। तो इसको मैं ग्रुप डेटा बोल देता हूं। ठीक है, पूरा पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आता है 17 क्वेश्चन जो आएगा ऑप्शन में, वो आने वाला है चैप्टर 5 से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपकी एक्सरसाइज में हाईलाइट कर रहा हूं उसको ढंग से करना है, एक एक क्वेश्चन ढंग से करके जाना। 3 नंबर बहुत कीमती हैं, तो इस एक्सरसाइज का नाम देता हूं 5.3 पर बना लो आप लोग स्टार। 5.3 का एक एक क्वेश्चन करके जाना, मैं गारंटी दे रहा हूं इसी से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऑप्शन आने वाला है तो 5.2 भी करके जाना है, तो आपकी जो इच्छा लगे वो कर देना। एक ही करना है, दोनों में से एक करना है भाई, दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से एक ही करना है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 आएगा वो 7.1 चैप्टर 7 से आना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 18 जो आ रहा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है, चैप्टर 7 से आ रहा है। और खुशी की बात तो यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो 7.2 पर करना है। किस पर करना है बेटा? 7.2, और 7 ऑप्शन आएगा तो 7.1 भी पढ़ जाना बेटा, कोई दिक्कत नहीं इनमें बोलो। लेकिन 7.2 तो पढ़ के ही जानी है, एक एक क्वेश्चन करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आने वाला है वो 19 आने वाला है। क्या आने वाला है? 19। और 19 जो क्वेश्चन आना है वो चैप्टर 10 से आ रहा है, सर्कल से। चैप्टर 10 से आ रहा है, किससे? सर्कल से आ रहा है, चैप्टर 10 से। कौन सी एक्सरसाइज को फोकस ज्यादा करना है? सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको वो करना है बेटा 10.2। 10.2 का एक एक क्वेश्चन करके जाने हैं ढंग से, विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, और 10.1 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी एग्जाम्पल करके जाना। ठीक है, 10.1 के, ठीक है, थ्योरम भी और एग्जाम्पल भी। ठीक है भाई, तो ये अपने 4 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, ये 12 मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है, ये सेक्शन सी हमारा जो आ रहा है इस बार, पहली बार जो ऑप्शन आ रहा है बेटा ध्यान रखना, तो ये मौका कभी मत गंवाना बेटा, 100% मार्क्स इस बार आने चाहिए। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आएगा सेक्शन डी के अंदर। 19 तक हो गया बेटा अपने पास। अब सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं 12 मार्क्स के। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मार्क्स के आने वाले हैं। किसके मार्क्स आने वाले हैं? 4 मार्क्स के आने वाले हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो बेटा याद रखना। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहा है, चैप्टर 4 से। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है और एक चैप्टर 8 से आ रहा है। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री से और स्टैटिक्स से आ रहा है। ठीक है भाई, अब बच्चों ये देखो कि हमें फोकस किस पे करना है, किसको ज्यादा पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जो आने वाला है वो स्टैटिक्स से आएगा। किससे आएगा बेटा? स्टैटिक्स से। ठीक है, मतलब मीन मोड मीडियन। क्वेश्चन नंबर 20 जो आएगा वो किससे आएगा? स्टैटिक्स से आएगा। क्या करना है इसमें? मीन मोड मीडियन, मतलब ग्रुप डेटा। क्या पढ़ के जाना बेटा? ग्रुप डेटा को ढंग से पढ़ के जाना है, एक एक चीज को पढ़ना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये चैप्टर 4 से आ रहा है। 21 जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 4 से आ रहा है। और 4 चैप्टर की जो एक्सरसाइज आपको पढ़नी है वो 4.3 अच्छे से पढ़ना है और 4.2 को ढंग से पढ़ना है अच्छे से। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा आपको, तो ये गारंटी डेटा के इन दोनों में से ही आने वाला है क्वेश्चन, ध्यान रखना, तो ढंग से पढ़ के जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है चैप्टर 8 जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लास्ट 22
तो 22 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टोटल, ठीक है, कुछ पार्ट्स भी हैं, ठीक है। तो 22 वाला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मिलने वाला है वो 8.3 से आएगा, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, ठीक है। किससे आएंगे बेटा? प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आएंगे, ढंग से करके जाना अच्छे से, लेकिन ऑप्शन आएगा तो 8.2 भी ढंग से पढ़ जाना बेटा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो मैंने ये सारी प्लानिंग आपको बता दी है, एक एक चीज समझा दी मैंने बेटा, आपको हर चीज के बारे में बता दिया मैंने, आपको समझा दिया है। और आप, उम्मीद है, भरोसा है मुझे आप लोगों पर कि मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि बेटा ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। आपको बता दिया, आपको बात इतनी काम आने वाली है कि आगे आप याद करोगे कि हाँ भाई डीपीएस सर ने कुछ कराया था और ये हमारे मार्क्स 100% मार्क्स गेन किए हम लोगों ने, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो हम आज वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है, और मुझे क्या इसमें ऐड करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।